बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं हाजी साहब ने इस कार्टून और नफ्सियाती मरीज़ में क्या देखा था जो इस नमूने को आवाम पर मुसल्लत कर दिया। इस ड्रामेबाज भिखारी आज़म ने वैसे तो जरदारी का पेट फाड़ना था, मगर ये नासूर पाकिस्तान की आवाम का पेट फाड़ रहा है। ऐसा निकम्मा, नालायक और नाअहल बंदा जो पिछले 30 साल से हुक्मरानी कर रहा है और अभी भी इस काबिल नहीं हुआ कि आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए आटा दे सके। इसके लिए भी इस बेचारे को अपने कपड़े बेचने पड़ रहे हैं। इंडस्ट्री तबाह हो चुकी, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, सब्जियां, मशीनरी और ख़ाम माल इंपोर्ट करने के लिए मुल्क में पैसे नहीं। 20 अरब डॉलर का ख़जाना 8 माह में ख़त्म कर दिया। आखिर इसका जवाब कौन देगा? मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपको जवाब देना होगा। पाकिस्तान का हर शहरी पूछता है, जिस तरह आप इनकलाब का नारा लगाते हुए इक़्तिदार पर झपटे, ये थी आपकी कारकर्दगी, ये थी आपकी तजर्बाकार टीम। यकीनन अब आपका बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर वाला कीड़ा भी मर चुका होगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, साल 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। ज़ाती मफाद में गुंधी एक साजिश के ज़रिए बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को हटाया गया और पाकिस्तान को मुजरमों के एक गिरोह के हवाले कर दिया गया। इस गिरोह ने माशत ज़मीं बोस कर दी, खुद को NRO 2 दिया और नैब कवानीन में तरमीम के ज़रिए तमाम वाइट कॉलर क्रिमिनल के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए। ये साल बेहतरीन यूँ था कि इस दौरान मैंने अहले पाकिस्तान को एक कौम के सांचे में ढलते देखा। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के यकजा होकर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सफ़ आरा होने के बावजूद तहरीक इंसाफ गैर मामूली अवामी ताईदो हमायत से 75% इंतखाबात में फ़तह याब रही। इसने सही मानों में खुद को एक कौमी जमात के तौर पर मुनज़्ज़म किया और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से 2023 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ एक मजबूत हुकूमत बनाएगी। अल्लाह माफ़ फरमाए इस कौम को और निजात दिलाए इस इम्पोर्टेड सरकार से, जिसके पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं, पर ड्रामे करने के लिए बहुत टाइम है। और तो ये कुछ कर नहीं सकते, पर खान की नकल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। पर नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तख्तियाँ लगाने में तो ये बहुत माहिर हैं। तख्तियाँ लगाकर ये भूल जाते हैं कि ये मंसूबा पूरा भी करना है। और तख्तियाँ लगाने का फ़ायदा क्या है? 2 वक्त की रोटी देने के लिए तो इनके पास पैसे नहीं, फिर मंसूबा क्या बेचकर पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। अब माशाल्लाह हाज़र दिमाग तो इतने हैं कि तख्ती लगाने के बाद ये सोचकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि तालियां बजानी है या दुआ मांगनी है। जब नीयत में फतूर हो और मकसद आवाम को बेवकूफ़ बनाना हो तो फिर ऐसे ही होता है। दिलो दिमाग से ये लोग जानते हैं कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, इसलिए इनका ज़ाहिर बातन साथ नहीं दे रहा और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अपने नाम की तख्तियाँ लगाने का ड्रामा ज़ोरों शोर से जारी है और शोबाज के साथ मौलाना भी शामिल है। ये दुनिया का वाहिद आलम दीन है जो लोगों को अल्लाह और रसूल का पैगाम देने के बजाय जरदारी और नवाज का पैगाम देता है। खुद को 70,000 उलमा का वारिस कहलाने वाला ये बंदा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए भेजे गए टेंट भी हड़प कर गया।